ये बात तो आप सभी ने सुना होगा, अगर आप अपने क्लास में बेस्ट हो तो आप गलत क्लास में हो। इसी तरह हमें हमेशा जीनियस लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए, पर जीनियस लोग हमेशा अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड तो नहीं कर सकते। पर इसका एक सॉल्यूशन है कि हम लोग उन लोगों की लिखी हुई बुक्स को पढ़ें जो उन्होंने अपने बहुत सारे टाइम और थिंकिंग को इन्वेस्ट कर लिखी है, जिससे हम उनके थिंकिंग पैटर्न और उनको थोड़ा समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि वो लोग सोचते कैसे हैं। मोस्ट लोगों को बुक रीड करना बहुत ही बोरिंग टास्क लगता है और 90% लोग तो अपने करिकुलम टेक्स्ट बुक के अलावा और कोई भी बुक नहीं पढ़ते। सक्सेसफुल पीपल बुक्स को हमेशा जरूर पढ़ते हैं। इसलिए अगर आप भी अभी रीडिंग नहीं करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ सेल्फ हेल्प बुक रीड करना स्टार्ट कीजिए। और इसलिए मैं आपके लिए 10 बुक्स की लिस्ट लाया हूँ जो कि बहुत ही अलग अलग फील्ड में बहुत ही फेमस बुक है और वो आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी और आपको हर चीज को देखने के लिए एक बेटर इंसाइट प्रोवाइड करेगी। तो फर्स्ट बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस बुक को कंप्लीट करने के लिए नेपोलियन हिल को 20 साल लगे थे, जहां उन्होंने कई सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यू ली और उन सभी से उनके सक्सेसफुल होने के सीक्रेट्स पूछे और साथ ही सालों तक सभी को ऑथर ने ऑब्जर्व किया और फिर सभी लोगों की सक्सेस पाने के सीक्रेट्स को नेपोलियन हिल ने 14 चैप्टर में इस बुक में डिटेल में बताया है कि कैसे आप भी उन सीक्रेट्स को फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। सेकेंड बुक आती है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आपका बचपन से अब तक का सारा बिलीफ टूट जाएगा और आपकी सारी फाइनेंशियल नॉलेज अपसाइड डाउन हो जाएगी और आपको यह रियलाइज होगा कि पैसा सेव करने से या प्रॉपर्टी लेने से आपके पैसे बढ़ते नहीं हैं बल्कि और भी ज़्यादा घटते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी पाने के लिए आपको ये बुक जरूर ही पढ़ना चाहिए। थर्ड बुक आती है 0 to 1, जिसे पीटर थिल ने लिखा है। पीटर थिल पेपाल के को फाउंडर और फेसबुक के वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने ये बुक 0 to 1 स्टार्टअप पे लिखी है कि कैसे कोई भी इंसान 0 to 1 जाकर स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो सकता है और ना ही 1 to n जाकर। इस बुक में उन्होंने कई पॉइंट्स बताए हैं जो फाउंडर्स को स्टार्टअप में ध्यान देनी चाहिए। पीटर थिल यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए थिल फेलोशिप रन करते हैं, जहां फाउंडर्स को कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ता है और वहां थिल फाउंडेशन उन्हें स्किल्स, ट्रेनिंग, अपने कनेक्शन प्रोवाइड करती है। फोर्थ बुक आती है इट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है। ये बुक सभी को हर साल ईयर के स्टार्टिंग में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक में हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोग अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करके लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इस बुक में ये अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि हम लोग अपना ज्यादातर टाइम अननेसेसरी चीजों में यूटिलाइज करके खुद को बिजी समझते हैं या फिर फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। फिफ्थ बुक आती है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। ये बुक हमें खुद को लोगों के साथ अच्छे से एक्सप्रेस करने के तरीके बताती है, जिसे फॉलो करके आप लोगों से और भी अच्छे से फ्लुएंटली इंटरेक्ट कर पाओगे। ये सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो सबको आनी ही चाहिए, जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन अपने पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकता है। सिक्स्थ बुक आती है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे जॉर्ज सैमुअल क्लासन ने लिखा है। इस बुक की स्टोरी बहुत ही पुरानी एक सिटी बेबीलोन पे बेस्ड है और इस बुक में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा और ये इस पे भी फोकस करती है कि अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप उसको पे करके कैसे खुद को फ्री कर सकते हैं और साथ ही खुद को फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। एट्थ बुक आती है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखी है। इस बुक में ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारा दिमाग बहुत ही पावरफुल है और अगर हम अपने दिमाग को एक सही तरीके से ट्रेन करें तो औरों को इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क भी आप बहुत ही काम वे में कर पाओगे। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा डिपिक्ट करती है और लोगों को उनकी लाइफ में जो भी करना है उसे पाने के लिए आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपको उसे फिगर आउट करने में हेल्प करती है।
9th बुक आती है हु मूव्ड माई चीज, जिसे स्पेंसर जॉनसन ने लिखी है। ये बुक आपको पढ़ने में बिल्कुल भी सेल्फ हेल्प की बुक नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें 2 फिक्शनल कैरेक्टर चूहों को दिखाया गया है और उनके थ्रू हमें इस पूरे बुक में ये बताने की कोशिश की गई है कि हम सभी चेंजेस को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। इस बुक में ये बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की गई है कि हम चेंजेस को कैसे अडेप्ट करें ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। 10th बुक आती है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा सोच कर लिखी गई है। इस बुक में हमें ह्यूमंस के बारे में बताया गया है कि हम सभी अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छी तरह कैसे जिएं, ताकि जब भी हम डेथ बेड पे हों तो आपको ये सोचकर पछताना ना पड़े कि काश मैंने ये काम अपनी लाइफ में कर लिया होता या फिर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। यहाँ मेंशन्ड सारी बुक्स वर्ल्ड की फाइनेस्ट बुक्स में से एक हैं और इन सभी के ऑथर ने खुद को सक्सेसफुल बनाया है और अपनी लाइफ की लर्निंग इस बुक में पूरी तरह से डाल दी है। इन सब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसे मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, क्योंकि जिन्हें रीडिंग हैबिट स्टार्ट करनी है उनके लिए ये वेरियस अलग अलग फील्ड की ये सारी बुक्स हैं जो कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हाई वैल्यू प्रोवाइड करेगी, आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करेगी और आपको एक न्यू प्रोस्पेक्टिव देगी। इस लिस्ट में से मैंने कई बुक्स की ऑडियो समरी इस चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप उसे चेकआउट करना चाहें तो फिर आप वीडियो के आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पे उसे देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।